संस्कृति और परंपराओं की धरती जैसलमेर, जहां राजस्थान के रंगों का समागम मिलता है। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली देश के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के इस युग में इसका चलन कम हो गया है और मोबाइल फोन आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। इस कला को आज के दौर में संरक्षण की जरूरत है। तो चलिए आपको कठपुतली कला से रूबरू करवाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की प्राचीन लोक कला कठपुतली भारत और पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन टेलीविजन और सिनेमा के युग में इसका चलन कम हो गया है और मोबाइल फोन के आने के बाद तो मानो ये विलुप्त होने की कगार पर है। हालांकि जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर भाट समाज के कलाकार आज भी ऑन द स्पॉट कठपुतली बनाना, कठपुतली को कपड़े पहनाना और नाच गाना कर पर्यटकों को लुभाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कला संस्कृति धरोहरों की धरती जैसलमेर, जहां राजस्थान की तमाम रंगों का समागम नजर आता है। यहाँ आज भी कठपुतली कला के माध्यम से शौर्य, वीर और पराक्रम की जो गाथाएं हैं वो तो गाते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन का एक बड़ा साधन भी हुआ करता था। इनके नाटक के माध्यम से तमाम गाथाओं को, कहानियों को प्रस्तुत किया जाता था। आप देखिए, अलग अलग तरह की कठपुतलियां यहाँ पर नजर आएगी। मेरे साथी को कहूंगा कि वो दिखाए। देखिए, ये सहनाई बजाता हुआ एक युवक नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो फिर एक जो है वो दरबार सा लगने वाली तमाम जो ड्रेसेस है वो इनके ऊपर है, कहीं लाल तो कहीं पीली, कहीं चुनरी तो कहीं जो है वो अजरक प्रिंट है। अलग अलग तरह के रंगों में रंगी ये कठपुतलियां एक वक्त में मनोरंजन का साधन होती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब लोग इस कला को भूलते जा रहे हैं। हालांकि कुछ कलाकार हैं जो इसे बचाए बैठे हैं और इसी पर अपने यहाँ रोजी रोटी भी चलाते हैं। देखिए किस तरह से ये कठपुतलियों को नचाते हैं, गाते बजाने वाले लोग इनकी मदद करते हैं, क्योंकि दोनों का समागम है। दोनों ही लोक कला एक साथ चलती है। लोक संगीत के माध्यम से लोक गाथाओं को, इन जो है कहानियों को इन कठपुतलियों के माध्यम से बयां किया जाता है। देखिए किस तरह जो है वो राजस्थानी गीतों पर ये थिरकती हुई कठपुतलियां लोगों के मनोरंजन का साधन थी। जब टेलीविजन नहीं था तो यही जो है वो गाथाओं को बयां करते थे और एक तरह से यही टेलीविजन भी हुआ करता था। लेकिन बदलता वक्त जो है वो अब अलग तरीके से जो है एक नई जद्दोजहद पैदा कर रहा है इन कला को बचाने के लिए। कठपुतली बनाने के लिए सबसे पहले आकड़े की लकड़ी को जंगलों से तोड़कर लाया जाता है, जिसके बाद गीली लकड़ी को छीलकर साफ करते हैं और फिर उन्हें आकार देकर चेहरे बनाए जाते हैं, जिसके बाद उसे सुखाकर रंग भरा जाता है। चेहरे और आंखों को तैयार करने के साथ ही राजस्थानी वेशभूषा में तैयार किया जाता है। राजा, रानी, रंग, वजीर, संगीतकार सहित अलग अलग रूपों में तैयार कठपुतली के नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग 7 दिन के प्रोसेस के बाद आकड़े की लकड़ी कठपुतली में तब्दील होती है। कठपुतली से बच्चों के लिए तलवारबाजी का खेल, रेगिस्तान के जहाज ऊंट का कैमल डांस, गेंद का खेल, डबल पपेट नृत्य, यानी कि एक ही कठपुतली पर महिला और पुरुष की वेशभूषा में नृत्य सहित घोड़े पर सवार पुरुष नृत्य जैसे कार्यक्रम पर्यटकों को काफी रास आते हैं। कई पर्यटक इन कठपुतली को अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, लेकिन इसके असली कदरदान काफी कम है। जितनी मेहनत लगती है उतने दाम कठपुतली बनाने वाले और इसका नाटक दिखाने वालों को नहीं मिल पाया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। देखिए ये गीत गाते हैं, बजाते हैं। कौन से गीतों पर कठपुतलियां नाचती है? कौन कौन से गीत हैं ऐसे? ऐसे तो सर बहुत गाने हैं। राजस्थान के जो जितने भी फेवरेट गाने हैं, पल्लू लटके हैं, अरर है, और होलियों में उड़े रे गुलाल है। जिसे होली का फंक्शन होता है तभी भी नचाते हैं। अरे अरे पे कुछ पंक्ति अगर आप सुना दें। अच्छा, ओ अरे काली ओरे कूद पड़ो मेरे में लायो
काली ने केड़ी अरे रे 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 ये माँ मारो मस्से मस्से ये अरे जो है वो एक गीत है, एक संगीत है और उसके संगीत के माध्यम से मनोरंजन की ये कठपुतलियां नाचती है और ये नचाने वाले कलाकार हैं। इनसे भी बात करते हैं कैसे ये कठपुतलियां नाचती है, किस तरह इन्हें बनाने में मेहनत लगती है और किस तरह लोगों की पसंद तो है लेकिन उसके बावजूद इसे आपको बचाने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम पवन भाट है। हम लोग नागौर से उठे हुए और ये हमारी खानदानी परंपरा है। ये इसको हम कम से कम 40 सालों से बचाते हुए आ रहे हैं सर। और ये हाथ की कठपुतली है और हाथ का हमारा हुनर रहता है सर। इसमें जो हमारी मेन कठपुतली आती है उसमें 6 धागे रहते हैं। उसको उंगलियों के माध्यम से हम नचाते हैं और टूरिस्टों का हम मनोरंजन करते हैं। तो पहले के जमाने में कोई टीवी था नहीं, तो कुछ था नहीं, तो राजा के आगे हम लोगों ने ये कठपुतली का खेल उनके प्रोग्राम के मतलब टीवी के माध्यम से उनको दिखाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमारे को भारत समाज की पद्मिनी नहीं दी और हमारे को बनाने का ये तरीका दिया कि ताकि तुम इनको कमा सकते हो और इनसे कमाओगे और इनसे ही तुम लोग खाओगे। देखिए कुछ कठपुतलियां हैं, ये नचाकर भी दिखा रहे हैं, अलग अलग रंग की अलग अलग तरीके की कठपुतलियां हैं। मैं मेरे साथी को कहूंगा नजदीक से इन कठपुतलियों को दिखाए कि किस तरह से जो है किस्से, कहानियां, गाथाएं और तमाम जो गौरव गाथाएं हैं, जो गीत संगीत है उसके माध्यम से देखिए 2 साइड कठपुतली नजर आ रही है। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो इसकी तस्वीरें दिखाएं, इनसे बातचीत भी करते हैं लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। ये 2 साइड कठपुतली क्या होता है? ये 2 साइड का मतलब ये होता है सर कि जैसे अपन के पहले के जमाने में लड़कियों पे बहुत विरोध होता था, तो हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं सर। इसके हिसाब से तो हम ये ट्विनिंग बनाते हैं। जैसे हमारे गाँव में पहले बेरूपिया घूमता था सर, तो वो कभी लड़के बन के आता था, कभी राजा बन के आता था। उसके हिसाब से हम लोगों ने ये पपेट्स बनाए ताकि लड़का और लड़की में दोनों में भेद ना हो। कठपुतली राजस्थानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कट का मतलब होता है लकड़ी और पुतली का मतलब होता है गुड़िया। कठपुतली मतलब पूरी तरह से लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, जिसमें सूती कपड़ा और धातु के तार भी काम में लिए जाते हैं। ये माना जाता है कि कठपुतली लोक कला का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। ये लोक कला राजस्थान के नागौर और मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासी जाति के लोगों का पारंपरिक व्यवसाय भी है। कठपुतलियों को तार के माध्यम से उंगलियों पर नचाया जाता है। अब इस कला को प्रोत्साहन की जरूरत है ताकि इस कठपुतली कला को बचाया जा सके। देखिए यहाँ पर कठपुतलियां बनाई जा रही है, इन्हें शेप दिया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले ये कैसी होती है मैं ये दिखा देता हूँ। देखिए मेरे साथी को कहूंगा कि वो आपको दिखाए। सबसे पहले ये एक लकड़ी होती है और इस लकड़ी से जो है शुरुआत होती है पपेट बनाने की। पहले इस लकड़ियों को जंगल से लाया जाता है और फिर पपेट बनाया जाता है। देखिए वो साथी है जो लकड़ी को जो है वो उसकी सफाई कर रहा है, उसे जो है एक शेप देने से पहले उसे फिनिशिंग दे रहा है। कौन सी लकड़ी होती है? ये सर आकड़े की लकड़ी होती है सर। अच्छा, और कैसे बनाते हैं? ये आकड़े की लकड़ी होती है जो हमारे यहाँ पे डेजर्ट में पाई जाती है सर। डेजर्ट से हम लोग डेजर्ट से ये आकड़े की लकड़ी लाई जाती है। कुछ बनाने वाले कलाकार है, उनसे बात करते हैं। भैया कैसे बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है? इनमें सर बनने में बहुत मेहनत लगती है। ये अपने आकड़े लकड़ी लेके आते हैं, गिल्ली होती है इसके ऊपर, ये फिनिशिंग की अच्छी होती है गिल्ली लकड़ी के ऊपर। सूखी लकड़ी के ऊपर इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। इसको सर 7 डेज को बनने में लगते हैं। अभी मैंने इनका फेस बनाया है, अब इनकी घसाई होगी, उसके बाद इनको पेंट किया जाएगा, उसके बाद इनको सिलाई दी जाएगी इनके कपड़ों की, वैसे उसके बाद पूरी रेडी होगी अब जाके। कितना कितना टाइम लगता है इस तरह के फेस तैयार होने में? तो एक फेस को सर तैयार होने में, वैसे तो मैंने फेस बनाया है, इसको भी घंटा भर एक फेस को बनने में लगेगा, लेकिन इसको वैसे पूरा रेडी करने में 7 डेज लगेंगे बनने में, 7 दिन इसको बनने में लगेंगे। इसके बारे में बताएंगे ये किस तरह महिला पुरुष है, ये क्या है, दोनों तरफ किस तरह से? ये एक तरह से इसके महिला इस तरफ होती है और महिला और राजा इस तरफ होता है। अब इनको हम बीच से काटेंगे, उसके बाद ये ना ये जोड़ा हो जाएगा इसका। वैसे डबल वाली भी हो सकती है, इसको बीच से काटेंगे जब ये पैर हो जाएगा राजाने का। देखिए ये मैं साथी को कहूँगा तस्वीरें दिखाते रहे और फिर दिखाएं ऊपर जब ये तैयार हो जाती है तो किस तरह की कठपुतलियां जो है वो बनकर तैयार होती है। और इस पर अलग अलग तरीके के जो है वो रंग और कपड़े जो है वो पहनाए जाते हैं, टोपियां, सहनाइयां, तमाम चीजें बनाई जाती है। और इनके आसपास होते हैं ऊंट, हाथी, घोड़े, जो भी ये लोग अपने हाथ की कारीगरी से बनाते हैं। इनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये कितना वक्त लग जाता है पूरी तैयार होने में? सर ऐसे तो ये देखो, जैसे ये फेसेस बना रहे हैं, इस फेसेस में हमको लगते हैं लगभग 20-25 मिनट लग जाते हैं एक फेसेस में बनाने में। फिर उसको बाद में क्या हम लोग इसको गीली में बनाते हैं, गीली के बाद में इसको सुखाई करते हैं, सुखाई के बाद में फिर इनका सर रेजमाल से घसाई होता है। इनका घसाई करके फिर इनको क्या फिनिशिंग देंगे, थोड़ा फिनिशिंग के बाद में 2 दफा या 3 दफा पेंट करेंगे, ऑयल पेंटिंग करते हैं
ताकि वो पानी में भी खराब ना हो। कठपुतली जो है बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्या उतना पैसा वापस रिटर्न मिल पा रहा है? नहीं, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि लंबे वक्त से इस कला को बचाने के जद्दोजहद सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि सर हमारे को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हमारे कठपुतली को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए सर। हमारे क्या ये जो कला है वो लुप्त होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल चल गया, टेलीविजन चल गई, तो इस कारण से इस पपेट शो को कोई देखता नहीं है सर। इस कारण से तो हम सरकार से ये भी उम्मीद करते हैं कि हमको स्कूलों में बुलाए, स्कूल के माध्यम से हम क्या राजा महाराजाओं की, जैसे नागौर के राजा हो गए अमर सिंह जी राठौड़, इस हिसाब से महाराणा प्रताप हो गए चित्तौड़ के राजा, तो हम क्या इनके माध्यम से राजाओं महाराजाओं की गाथाएं भी बताते हैं सर। इस हिसाब गीत संगीत जो है टूरिस्ट सीजन जब होता है, कितना फॉरेनर्स कितना पसंद करते हैं इसको? फोन इनको खूब पसंद करते हो, वो इनकी इज्जत भी करते हैं सर। वो इनको एक बार घर पे ले जाएंगे तो फिर घर पे डेकोरेशन के लिए ऐसे रख देंगे, ताकि मैं राजस्थान घूमने गया तो राजस्थान की पहचान लेके आया वहां से। जैसे हमारी राजस्थान की पहचान है कठपुतली, जैसे कोई भी टूरिस्ट आए वो क्या है कि उसको घर के बाहर या घर के अंदर टांग देगा ना, तो उनके मेहमान आने से पहले वो कहने कि आप राजस्थान घूम के आए हो, तो उन्होंने पूछे कि आप कैसे घूम के आए, कि ये राजस्थान की पहचान आप कठपुतली साथ में लेके आए हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत ताने बाने में कठपुतली कला एक आकर्षक कला के रूप में उभरती है, जो परंपरा, कहानी कहने और शिल्प कौशल को एक साथ जोड़ती है। अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस कला को संरक्षित करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस कला के बारे में केवल इतिहास के पन्ने ही गवाही देंगे। देखिए, राजस्थान भर में जो है वो कठपुतली कला को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और ऐसे तमाम कलाकार हैं जो हाथों से कठपुतली को बनाते हैं। पहले आंकड़े की गीली लकड़ी को लाया जाता है, फिर उसे डिजाइन दी जाती है, शेप दिया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है, फिर रंग रोगन सजावट और उसके बाद उन्हें अलग अलग बहरूपियों में तैयार किया जाता है। साथ ही साथ ये कला संदेश दे रही है अपने राजस्थान को संयोजने की, इस राजस्थान की तमाम संस्कृतियों को ये बयां करते हैं इस कठपुतली कला से। और सबसे बड़ी बात, लड़का और लड़की एक समान है, इस तरह के की भावना लेकर इन्होंने ट्विन कठपुतली बनाई है, जो एक तरफ पुरुष है तो दूसरी तरफ महिला, और इसी तरह से ये पर्यटकों का मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस कला की विलुप्ति जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस पर एक्शन ले और इन्हें संबल प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनमें गति लाने की आवश्यकता है। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।